हेलो एवरीवन, स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निसीम इज़ेकिएल की पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन के बारे में। निसीम इज़ेकिएल बॉम्बे यूनिवर्सिटी में इंग्लिश के प्रोफेसर रहे हैं। इनकी पोएम्स की फर्स्ट बुक अ टाइम टू चेंज 1952 में लंदन में पब्लिश हुई थी। इन्होंने कई बुक्स एडिट भी की, जिनमें से एक है अ मार्टिन लूथर किंग रीडर। ये अपने आप को एक मॉडर्निस्ट मानते थे और इन्होंने ट्रेडिशन वर्स और फ्री वर्स दोनों ही फॉर्म्स में लिखा। इनकी पोएट्री के सेंट्रल थीम्स लव, इंटीग्रेशन यानी एकीकरण, इंडिया के उस समय के सीन, मॉडर्न अर्बन लाइफ और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हुआ करते थे। प्रेजेंट पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन भी इंडिया के रूरल ट्रेडिशन में डूबी हुई है, जो बैलेड के फॉर्म में है कि कैसे पोएट की माँ को एक बारिश की रात बिच्छू काट लेता है और कई लोग इकट्ठा होते हैं और तरह तरह की एडवाइस देते हैं, और पोएट की बातों से पता लगता है कि सभी कर्म, जन्म और मृत्यु में बहुत गहरा विश्वास रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन, कि मुझे वो रात याद है जब मेरी माँ को बिच्छू द्वारा डंक मारा गया था। स्टंग मीन्स डंक मारना। 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. सैक यानी बोरा या बोरी। तो 10 घंटे की लगातार बारिश के कारण वो रेंगते हुए चावल की बोरी के नीचे आया था या वहीं छिपा था। पार्टिंग विथ हिज पॉइजन, फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन डार्क रूम। पार्टिंग यानी जाते समय, डायबोलिक यानी क्रूर, यानी जाते समय उसने अंधेरे कमरे में अपनी क्रूर पूंछ से डंक मार दिया या जहर छोड़ा, यानी माँ को काट लिया। ही रिस्क्ड द रेन अगेन, यानी काट कर वो फिर बारिश में निकल गया, यानी चला गया। The peasants came like swarms of flies and buzzed the name of God 100 times to paralyze the evil one. गांव वाले, अब चूँकि जनरली गांव के लोग खेती करते हैं इसलिए किसान मक्खियों के झुंड, स्वाम्स यानी झुंड की तरह, और कई बार, हजारों बार भगवान का नाम लेने लगे, यानी कमरा इस भुनभुनाहट से भर गया ताकि बुराई पैरालाइज्ड हो जाए, पावरलेस हो जाए। यानी ये अंधविश्वास है कि भगवान का नाम लेने से बिच्छू के डंक का असर खत्म हो जाएगा। विथ कैंडल्स एंड विथ लैंटर्न, यानी ये जितने लोग आए थे मोमबत्ती और लैंटर्न के साथ आए थे। थ्रोइंग जियांट स्कॉर्पियन शैडोज ऑन द सन बेक्ड वॉल्स दे सर्च्ड फॉर हिम, यानी कैंडल और लैंटर्न की मदद से वो घर की कच्ची दीवारों पर बिच्छू को ढूंढने लगे, लेकिन उनकी खुद की छाया ही पोएट को बिच्छू जैसी लग रही थी। He was not found, they clicked their tongues, लेकिन बिच्छू नहीं मिला। क्लिक देयर टंग का मतलब होता है कि डिसअप्रूविंग या इम्पेशेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम जीभ से एक तरह की आवाज़ निकालते हैं, तो सबने वही किया। With every movement that the scorpion made, his poison moved in mother's blood, they said. यानी बिच्छू में होने वाली हर हरकत से, यानी उसके चलने से, उसका जहर माँ के खून में फैलेगा, ऐसा उन गांव वालों ने कहा। तो ये भी एक अंधविश्वास है। मे ही सिट स्टिल, दे सेड, उन लोगों ने प्रार्थना की कि वो यानी बिच्छू शांत बैठ जाए। मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न्ड अवे टुनाइट, दे सेड, गांव वालों ने ये भी कहा कि तुम्हारे पिछले जन्म के सारे पाप आज रात जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, दे सेड, और उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हारी जो सफरिंग है, पीड़ा है, ये तुम्हारे अगले जन्म के दुर्भाग्य को कम करे। May the sum of evil balanced in this unreal world against the sum of good become diminished by your pain, they said. कि बुराई और अच्छाई में बैलेंस हो जाए जो इस अनरियल यानी काल्पनिक दुनिया में है। बुराई तुम्हारे दर्द से कमज़ोर पड़ जाए, खत्म हो जाए, ऐसा उन्होंने कहा। May the poison purify your flesh of desire and your spirit of ambition, they said.
यानी ये जहर तुम्हारी इच्छाओं को शुद्ध करे, प्योरीफाई करे और तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं के जोश को शुद्ध करे, उन्होंने कहा। एंड दे सैट अराउंड ऑन द फ्लोर विथ माई मदर इन द सेंटर। और वो लोग ज़मीन पर घेरा बनाकर बैठे थे और मेरी माँ बीच में थी। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस। और उन सभी के चेहरों पर शांति थी। मने ऐसा था कि उनको ऐसा भ्रम था कि वो लोग सब कुछ जानते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेवर्स, मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन। यानी भीड़ और बढ़ती गई और सबकी कैंडल्स और लैंटर्न के साथ आ रहे थे, तो कीड़े भी बढ़ गए और बारिश तो हो ही रही थी। माई मदर ट्विस्टेड थ्रो एंड थ्रो ग्रोनिंग ऑन अ मैट। और मेरी माँ दर्द से कराह रही थी जिस चटाई पर वो लेटी थी। माई फादर सेप्टिक रैशनलिस्ट ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, पाउडर मिक्सचर हर्ब एंड हाइब्रिड। यानी पोएट के जो पिता थे एक अविश्वासी रैशनलिस्ट, यानी जो फैक्ट्स पर भरोसा करे, यानी बुद्धिवादी थे, और उन्होंने हर शाप, प्रार्थना, चूर्ण, मिश्रण, औषधि सब कुछ ट्राई किया। He even poured a little paraffin upon the bitten toy and put a match to it. यहाँ तक कि उन्होंने थोड़ा केरोसिन तेल डाला पैर के अंगूठे पर जहाँ बिच्छू ने काटा था और आग लगा दी। I watched the flame feeding on my mother. और मैंने उस आग को मेरी माँ की स्किन को जलाते हुए देखा। I watched the holy man perform his rites to tame the poison with an incantation. मैंने पुजारी को या झाड़ फूक वाले को धार्मिक रिवाज करते हुए देखा। इनकैंटेशन यानी जादू टोना, यानी मंत्र से वो जहर को वश में करने की कोशिश कर रहा था। आफ्टर 20 आवर्स इट्स लॉस्ट स्टिंग। और 20 घंटे के बाद जहर उतरा या दर्द खत्म हुआ। माई मदर ओनली सेड, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रेन। और ठीक होते ही मेरी माँ ने सबसे पहले यही कहा कि भगवान का शुक्र है कि बिच्छू ने मुझे काटा और मेरे बच्चों को बख्श दिया। तो ये लास्ट सेंटेंस एज अ आयरनी यूज़ किया गया है कि ये गांव वालों के इतने अंधविश्वास और एडवाइस के कारण माँ को इतना दर्द सहना पड़ा, जबकि यही अगर वो डॉक्टर के पास जाती तो बेहद जल्दी आराम मिलता। पर उनके साथ जो हुआ, वो खुश हैं कि उनके बच्चों को तो ये सब नहीं सहना पड़ा। और इस तरह से पोएम ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।